नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखे थे वेरी इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के 300 प्रश्न। दोस्तों, यह उस सीरीज का जो दूसरा पार्ट है। दोस्तों, इसमें आपको महत्वपूर्ण 300 प्रश्न मिलेंगे। सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट डालिए। दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे और पूछे जाते थे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण 300 प्रश्नों का निचोड़ जीके का मिलेगा। दोस्तों, दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिए और साथ में देख लीजिए करंट अफेयर्स का जो हमने सीरीज चला रखा है, उसमें पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो हम बारी बारी से जो अपलोड कर रहे हैं। रोज़ाना एक वीडियो आपको उसका मिल जाता है। दोस्तों, नॉन स्टॉप बिल्कुल 300 प्रश्न की ये सीरीज है। इसमें हम हमारे साथ में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जो भाई, जो बहन, जो गृहिणी चैनल पर नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों, आपके माता पिता को मेरा जय हिंद। तो शुरू करते हैं इस नॉन स्टॉप वीडियो को, जिसमें मिलेंगे आपको महत्वपूर्ण 300 प्रश्न। किस कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो जो है कैपिलरी क्रिया के द्वारा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में वृद्धि के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है? तो दोमट मिट्टी जो होती है वह पौधे में वृद्धि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तो वायु के अपवर्तनांक या प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो संचार में जो है ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतर होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित होता है? तो यकृत में विटामिन ए संचित होता है। भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। दोस्तों, पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में। दोस्तों, धन विधेयक को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा से है। दोस्तों, गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होती है। भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। दोस्तों, चौथ क्या है? तो मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर था। दोस्तों, चौथ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों, 5 स्थायी सदस्य हैं। यूएसए है, चीन है, ब्रिटेन है, रूस है और फ्रांस है। दोस्तों, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू का दिलवाड़ा जो मंदिर है वह राजस्थान में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है 0 डिग्री देशांतर। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। बम्बई का नाम मुंबई कब कर दिया गया? तो 1995 में बम्बई का नाम मुंबई कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम गिरा था नागासाकी पर और दूसरा गिरा था हिरोशिमा पर। ग्रैंड एंटीकट नहर किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है ग्रैंड एंटीकट नहर। किस प्रकार के जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है? तो शुद्ध जल में जल जो होता है वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यानी कि जो आरओ वाटर रहता है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जो है नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। पालक की पत्तियों में किसकी प्रचुरता होती है? लोह तत्व एवं विटामिन ए की प्रचुरता होती है। सरहुल किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? तो सरहुल जो झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तिल्ली होती है। दोस्तों, और आरबीसी जो मलेरिया रोग से प्रभावित होते हैं। पाचक एंजाइम के संग से उत्पन्न होता है? तो छोटी आंत से उत्पन्न होता है। फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से संबंधित। दोस्तों, रबर उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो केरल। दोस्तों, केरल रबर उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। कौन सा? दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो जोजिला का दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन प्रयोग किया जाता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अलवार किसके उपासक थे? तो अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे।
भगवान श्री विष्णु के उपासक थे। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होते हैं, तो ब्यूटेन होता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, तो कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में जो हुआ था उसमें कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। 1906 ईस्वी में हुए कलकत्ता के अधिवेशन में। मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी, तो फारसी थी दोस्तों। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आँख को ग्लूकोमा जो है प्रभावित करता है, और ट्रकोमा भी जो है आँख का रोग होता है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि दान में दी थी, तो अकबर ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में बनाने के लिए जो भूमि दान दी थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। भारत के राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। जनगण मन के रचयिता कौन है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के रचयिता हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। डिग्री 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को दोस्तों अलग करता है 10 डिग्री चैनल। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोरोन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करता है, तो ये जो जातक की कथाओं को अजंता की चित्रकारी में जो दिखाया गया है, जातक की जो कथाएं हैं वो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं। जातक क्या है, जातक में बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियां वर्णित है। अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था, तो अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। अम्ल वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। ये H2SO4 और HNO3 बना लेते हैं। इंसुलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है, तो अग्नाशय से उत्पन्न होता है दोस्तों इंसुलिन। शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं, तो शाकाहारी प्रोटीन दाल से प्राप्त करते हैं। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है दोस्तों। ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है, तो इस्पात और ठोस में। तो ठोस में ध्वनि की जो गति होती है सर्वाधिक होती है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। भारत में कहवा या कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक दोस्तों। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस तरह से गिरती हैं, अनुलंबवत गिरती है दोस्तों। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस शासक से हुआ था, तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब से हुआ था। भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन है, तो विशाखापत्तनम भारत का सबसे श्रेष्ठ बंदरगाह है दोस्तों। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का उपयोग होता है। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो यह झारखंड राज्य में है कोयल कारो विद्युत परियोजना। हैजा रोग का संक्रमण किससे होता है, तो यह जल से होता है दोस्तों। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो पिटवा लोहा जो होता है लोहा का शुद्धतम रूप होता है। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया या भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना की थी 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में विलियम बेंटिक की मदद से राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, और इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक की मदद से। बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, तो ये बिल गेट्स हैं। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक जो बिल गेट्स हैं। मालथस का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मालथस का जो सिद्धांत है वह पृथ्वी पर जनसंख्या से है दोस्तों। मलेरिया रोग की सूक्ष्म जीव से फैलता है, तो मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो स्पेन के थे पाब्लो पिकासो। पहला पूर्ण रूपेण संश्लेष तंतु क्या था, तो ये नायलॉन था दोस्तों। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ है। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तिल्ली को प्रभावित करता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो नारंगी रंग का दोस्तों। ब्लैक बॉक्स नाम है ब्लैक लेकिन होता है नारंगी रंग का। फ्यूज तार किसके मिश्रण से बना होता है, तो तांबा सीसा और टिन के मिश्रण से फ्यूज तार बना होता है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो यह अप्रैल 1999 में दोस्तों, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ। सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, तो रग्बी फुटबॉल में दोस्तों सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की जो संख्या होती है, प्रत्येक पक्ष में 15-15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। रणछोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है, तो मोरारजी देसाई से दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है, तो नाव की जो दौड़ होती है वो केरल में होती है दोस्तों, और ओणम यहाँ का प्रमुख
जो त्यौहार है, और पोंगल है तमिलनाडु का दोस्तों। महावीर का संबंध किस राजघराने से था, तो महावीर एक क्षत्रिय थे दोस्तों। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। फैजी किसके दरबार में रहता था, तो फैजी जो अकबर के दरबार में रहता था। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो NH3 यानी अमोनिया को जो है फ्रिज को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। बहुत ही स्पीड के साथ में जो और आगे चलते हैं दोस्तों। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, तो एथाइन होता है दोस्तों एसिटिलीन का IUPAC नाम। किस वाद्य यंत्र से सभी राग बजा सकते हैं, तो ये दोस्तों बांसुरी से जो है सभी वाद्य यंत्र सभी राग बजा सकते हैं। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है दोस्तों। मृच्छकटकम प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है, मिट्टी की छोटी खिलौना गाढ़ी दोस्तों मृच्छकटकम का अर्थ है, तो इसके लेखक है शूद्रक। इकेबाना क्या है, फूलों की सजावट की जापानी कला है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां दोस्तों। मध्यमा प्रतिपदा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है मध्यमा प्रतिपदा। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन है, तो जॉन नेपियर है लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वॉट ने किया था दोस्तों। श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। और RBC का जो निर्माण वह भी अस्थिमज्जा में ही होता है। 1992 तथा 1993 में बम्बई दंगों की जांच किस आयोग ने की थी, तो श्री कृष्ण कमीशन ने दोस्तों बम्बई दंगों की जांच की थी। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रा क्या है, एंगस्ट्रॉम में दोस्तों। कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है, तो लैक्टोज पाई जाती है। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत सालबई की संधि कब हुई थी, तो 1782 में सालबई की संधि हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है दोस्तों। सवालों के लेवल से आपको यह अंदाजा लग ही गया होगा कि यही वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों। इनको आप हर हाल में तैयार कर लीजिए, रट लीजिए दोस्तों। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपके सारे के सारे प्रश्न एकदम दिमाग में फिट हो जाए दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा, हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से निवेदन है कि वह वीडियो को अपने 3 साथियों के साथ में या 3 ग्रुप्स में जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि ये परिवार आपका और बड़ा हो जाए। फीफा कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जो मृग तृष्णा बनती है दोस्तों। गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा क्या है, कोंकणी है। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए। जो अनुमोदन की आवश्यकता, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायक दोस्तों श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। और दूसरे पर बनी थी दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का बना होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है, तो तरंग दैर्घ्य से जो प्रकाश का जो रंग निश्चित होता है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है, क्रिकेट से संबंधित है। CRY यानी कि क्राई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, चाइल्ड राइट एंड यू दोस्तों क्राई का पूर्ण रूप है चाइल्ड राइट एंड यू CRY। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से, निशानेबाजी से है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो रॉ, IB और CBI दोस्तों। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया में पड़ता है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो कोटोपैक्सी विश्व की जो सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में पड़ती है, दक्षिण अमेरिका में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन जो है बैरन द्वीप पर पड़ता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप पर बैरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो लागू कर दिया गया। हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो संसद है दोस्तों। आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया, तो ये जो 1975 में किया गया। भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी, तो कागज के फूल जो थी भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म थी दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, तो ये परिवार नियोजन का है। और दोस्तों विश्व में सबसे सस्ता सोना मिलता है हांगकांग में। लाल त्रिकोण जो होता है किसका प्रतीक है, तो परिवार नियोजन का है। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है, तो डॉक्टरी सहायता का रेड क्रॉस प्रतीक है। चिल्का झील कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में स्थित है। साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है, साथिया गुजरात की है।
लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप है लक्षद्वीप में कुल। उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की परिभाषा है। देश बंधु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और दीन बंधु कहते हैं दोस्तों CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज दीन बंधु हैं और देश बंधु चित्तरंजन दास हैं। यंग इंडिया एवं नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया नवजीवन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे दोस्तों। पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच में है? तो पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है दोस्तों। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत का मान क्या होगा? तो खोखला अगर आवेशित गोला है तो उसके भीतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, शून्य होगा। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो वह अलबरूनी था। महमूद गजनवी के साथ में जो आया था अलबरूनी था। नमक किस खनिज से उत्पन्न किया जाता है? तो हैलाइड से किया जाता है। और नमक, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड दोस्तों। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो व्हाइट हाउस अमेरिका का है। फ्यूरर के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्यूरर के उपनाम से जो हिटलर को जाना जाता है। और इनकी जो आत्मकथा है मीन कैंप है दोस्तों, मेरा संघर्ष। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर से भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से दोस्तों नाना साहब ने किया था। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम से संबंधित है दोस्तों। गारो, खासी और जयंतिया जो है वो मेघालय से संबंधित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई, तमिलनाडु में दोस्तों। मदुरई जो पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट दोस्तों। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 1998 में। रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 में हुई थी। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने किया था क्यूबिज्म का सूत्रपात। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है दोस्तों। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्प कली होती है दोस्तों। ये जो लौंग होती है फूल की कली होती है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के उपनाम से जाना जाता है। तो स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? अजंता की गुफाएं हैं। देश का पहला राज्य कहाँ जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था? तो वह असम है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जोरहाट असम में पड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। असम राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। एशिया के किस देश में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था? तो जापान में सबसे पहले हुआ था। लाल सागर का रंग लाल क्यों है? लाल रंग के शैवाल की उपस्थिति के कारण ही लाल सागर का जो रंग है लाल है दोस्तों। भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1862 ईस्वी में सबसे पहले कागजी मुद्रा का चलन हुआ था भारत में प्रारंभ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब समाहित किया गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है अनुच्छेद 51 के में सम्मिलित कर लिया गया। संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था दोस्तों। गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो ये चीन है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, जो कि मिस्र की नदी दोस्तों। भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। और अगर पूछे कि भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह गंगा है दोस्तों, 2525 किलोमीटर लंबी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन दोस्तों। राष्ट्रपति खुद शासन करने नहीं आता, उस राज्य में राज्यपाल के द्वारा ही शासन करवाता है। पिचर प्लांट किस प्रकार के पौधे हैं? तो पिचर प्लांट जो है कीट भक्षी पौधा होता है। ये जो अपनी पत्ती में कीटों को फंसा लेता है, छोटे मेंढकों को भी फंसा लेता है और उनको उनमें से जो है नाइट्रोजन या जो भी चीज़ है उसको भोजन बना लेता है। हमारे राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है इनको लिखा है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में दोस्तों। कनिष्क ने जो संवत को प्रारंभ करवाया। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो ये 58 ईस्वा पूर्व। तो ईसा के जन्म से 58 ईस्वी पूर्व तो जो है विक्रम संवत शुरू हुआ और शक संवत हुआ ईसा के जन्म के 78 ईस्वी बाद दोस्तों। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसका
जन्म शताब्दी से है तो जवाहरलाल नेहरू की शताब्दी से है, जन्म शताब्दी से है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में है दोस्तों। सदन के किस सभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ किया था? तो पीसी महालनोबिस ने पंचवर्षीय योजना को जो है प्रारंभ किया था। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। और गीत सेठी बिलियर्ड्स से संबंधित है, खिलाड़ी हैं। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो सेस्टेरिन जो है ये बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर खोज कीजिए। सेस्टेरिन को मंगाइए और इसको पीजिए, बुढ़ापा को रोकिए। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी गर्भाशय में पाई जाती है। किस देश को नील का उपहार कहा जाता है? मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है दक्षिण अफ्रीका से। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो दाहेज गुजरात में जो है पहला रसायन बंदरगाह है। सिराजुद्दौला के शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना कब हुई थी? तो 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में दोस्तों, 1756 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था न्यूट्रॉन बम का। माचिस के तिल्ली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस दोस्तों। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे पर बसी हुई है। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज जो थे वो सचिन तेंदुलकर थे दोस्तों। थर्ड एम्पायर नियम से जो सबसे पहले शिकार हुए थे सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया गया था। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक जो हैं E.M. फॉस्टर है। ए पैसेज टू इंडिया रोवर्स कप का संबंध जो फुटबॉल से है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चाणक्य के और भी नाम है, विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है वह राजनीति से संबंधित है। आयकर कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार लगाती है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो वैशाली में दिए थे। विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत तथा अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत और अवशिष्ट पर्वत है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एकॉस्टिक्स जो कहा जाता है ध्वनि से संबंधित अध्ययन को। किस रक्त वर्ग को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो सर्वदाता कहा जाता है दोस्तों। रक्त वर्ग ओ को सर्वदाता। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? तो बहाई धर्म से संबंधित है। बहाई धर्म से संबंधित है। दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है उसका संबंध है बहाई धर्म से। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभ्रक उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादित करता है। और दोस्तों विश्व में भारत सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक देश है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर। महानदी पर बना हुआ उड़ीसा राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है दोस्तों। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब का साझा बांध है, भाखड़ा बांध। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है दोस्तों। सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में जो सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो कलिंग दोस्तों। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। भारत भारती के लेखक कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के लेखक थे। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। और उगते सूर्य का देश जो है जापान को कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था दोस्तों। और 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय में पहली जो जनगणना हुई थी। और लगातार जनगणना जो हुई तो 1891 से चालू हुई थी। स्वतंत्रता के बाद में जो है 1951 के बाद में जो है जनगणना चालू हुई। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बैकरल ने किया दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों। लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 545 हैं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं है दोस्तों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। 1 माइक्रोन कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर होता है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो कनेडी हवाई अड्डा जो है यह विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है अमेरिका का। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 1 जनवरी 1999 को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? तो 1 जनवरी 1999 को जो 11 देशों ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा
के रूप में अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों बम्बई में, 28 दिसंबर 1885, और पहले अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कौन सी मछली बिना सल्क वाली होती है? तो कैटफिश जो होती है बिना सल्क वाली होती है। भारत किस राज्य में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत के राजस्थान राज्य में जो चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। खेतड़ी में दोस्तों, खेतड़ी जो स्थान है वह इसके लिए प्रसिद्ध है चांदी के सर्वाधिक उत्पादन के लिए। तांबा का उत्पादन भी खेतड़ी में सर्वाधिक होता है। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो मैक्सिको है दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, वोट डालने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 जो चली थी, इसका उद्देश्य गरीबी हटाना था दोस्तों। और जो पंचवर्षीय योजना जो दी थी वो पीसी महालनोबिस के द्वारा दी गई थी। कजाकिस्तान देश की राजधानी कहाँ है? तो अलमाटी है दोस्तों। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में हुई थी, दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई थी 1953 में दिल्ली में हुई थी दोस्तों। भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव प्रणाली शुरू हुई थी। सुखना झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सुखना झील जो चंडीगढ़ में स्थित है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलोर को भारत का बगीचा कहते हैं। विश्व का सबसे विशाल गुम्बज कौन सा है? तो गोल गुम्बज बीजापुर दोस्तों कर्नाटक में है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम 1924 में दोस्तों महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो केवल एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1924 में बेलगाम के की थी। तो दोस्तों हमने नॉन स्टॉप जो है इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक जो भी ग्रुप आपके बने हुए हैं उस सब में इसको ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। इस रॉयल एकेडमी के परिवार को बढ़ाइए दोस्तों, ताकि और भी लोग वीडियोज़ को देखकर एग्जाम को फतेह कर सकें। तो किस नगर को सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलोर को। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में किसने गोली मारी थी? तो ऊधम सिंह ने मारी थी दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम क्या था? तो मनुबाई था। रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम। कला की गांधार शैली का जो विकास कब हुआ था? तो कुषाण के समय में जो कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र जो सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले नापी थी इरेटोस्थनीज। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था दशमलव पद्धति का उदय। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? तो मेघालय में दोस्तों। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में है। ये मेघालय की जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों के नाम रख दिए गए हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों का जल को विभाजित कौन करता है? तो सतपुड़ा श्रृंखला जो है दोस्तों वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है। प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे? दादा भाई नौरोजी जो थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो दादा भाई नौरोजी ही प्रसिद्ध हैं। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो ये होंशु द्वीप पर स्थित है। हीरा का क्रांतिक कोण जो होता है 24.4 डिग्री होता है दोस्तों। 24.4 डिग्री होता है हीरा क्रांतिक कोण। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति का कार्य करता है दोस्तों। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर करती है। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों। विजयनगर के पुरावशेष कहाँ हैं? तो हम्पी में दोस्तों विजयनगर के पुरावशेष मिले हैं। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड दोस्तों।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में लगता है दोस्तों। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होते हैं, तो -40 डिग्री पर जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के जो मान है दोस्तों वो समान होते हैं। तो सीवी रमन को जो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था। नाइजीरिया को कब स्वतंत्रता मिली थी? तो 1960 ईस्वी में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई दोस्तों योजना आयोग की स्थापना। और नीति आयोग की स्थापना जो कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों भारत में योजना आयोग जो था उसको अब नीति आयोग कर दिया। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना थी। पेंसिल का सिक्का किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है दोस्तों। पेंसिल जो कच्ची पेंसिल जिसको हम बोलते हैं उसकी जो निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है दोस्तों। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। चमगादड़ अंधेरे में भी कैसे उड़ सकता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा किस राजा ने सिंहासन प्राप्त किया था? तो राज तरंगिणी के अनुसार जो कि कल्हड़ ने लिखी है, तो गोपाल ने जो निर्वाचन के द्वारा सिंहासन को प्राप्त किया था गोपाल ने। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों बांग्ला है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत रत्न से सम्मानित पहला व्यक्ति कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, और जो है ये एक विदेशी भी थे। और दूसरे नेल्सन मंडेला दोस्तों। केवल अभी तक 2 ही विदेशियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने स्वयं को ही भारत रत्न दे डाला था। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। किस लेंस का प्रयोग प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस को जो प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका जो आंसर आप सही कर लीजिएगा कि जो प्रकाश का रंग प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है वो अवतल नहीं होता है दोस्तों, वो उत्तल लेंस होता है दोस्तों। उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो वो आगे जाके फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो संकेंद्रण का अर्थ होता है इकट्ठा करना। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है तो रोम को कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो खड़गवासला में है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए का जो मुख्यालय है। खालसा पंथ के संस्थापक दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? तो विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालमिन B12 को हम जो बोलते हैं इसका उपयोग जो है इसकी कमी से पुरुषों में रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाती है। और विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालमिन कहते हैं इसके द्वारा कैंसर का भी इलाज किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को निचोड़ डालिए, इस वीडियो को रट डालिए दोस्तों। इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। एक भी सवाल छोड़ना नहीं है दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा और फतेह करनी है दोस्तों। एग्जाम पे फतेह करनी है इस बार, छोड़ना नहीं है इस बार। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश प्रभावित होता है? तो खाद्य संसाधन और संचयन द्वारा विटामिन C सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यदि हम चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं खाने की चीज़ों को लंबे समय तक तो उनमें विटामिन C में परिवर्तन आता है। Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K समस्या ISO 9000 किससे संबंधित है? तो ये अच्छे प्रबंधन से संबंधित है दोस्तों। जल सतह की अधिकतम गहराई किस महाद्वीप में है? तो प्रशांत महासागर में है जल सतह की अधिकतम गहराई। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? तो लहासा तिब्बत में दोस्तों। परम पद किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है परम पद। चौथा स्तंभ खम्मा शब्द किससे संबंधित है? तो ये प्रेस से। प्रेस जो है दोस्तों मीडिया जो है वह संविधान का चौथा हिस्सा है, चौथा स्तंभ है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? बहुत बार पूछा जाता है, मूसी नदी। वैसे तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न ये सब पूछे ही जाते हैं, रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इनको आप एक
तरफ से जो है पूरा रट डालिए दोस्तों। ये प्रश्न तो आपके पक्के होने ही चाहिए, किसी भी परीक्षा देने से पहले ये प्रश्न आपको आने चाहिए, बेसिक है दोस्तों। इस तरह की जितनी भी वीडियोज आती हैं 300-300 प्रश्न की ही वीडियोज आएंगी, उन सबको आप झकझोर के डाल दीजिए, एक एक प्रश्न रट डालिए। कौन सा परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? तो ओजोन परत करती है दोस्तों पराबैंगनी किरणों से रक्षा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश दोस्तों, 1953 में स्थापना हुई थी। भाषा के आधार पर किन दो नगरों को जुड़वा नगर कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो दोस्तों नेशनल पुलिस एकेडमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है। किस विकसित देश के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो डेनमार्क के पास में कोई विकसित परमाणु कार्यक्रम नहीं है। लज्जा पुस्तक की लेखा बहुत ही ज़्यादा विवादित ये जो पुस्तक रही है, तस्लीमा नसरीन ने लिखी है लज्जा पुस्तक दोस्तों। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। कौन संसद के सदस्य न होते हुए भी कार्रवाई में भाग ले सकता है? महान्यायवादी दोस्तों, संसद का सदस्य न होते हुए भी कार्रवाई में भाग ले सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता जो ली गई है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी कृति है? तो ये लियोनार्डो दा विंसी की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है द लास्ट सपर दोस्तों। और मोनालिसा की जो पेंटिंग है वह भी लियोनार्डो दा विंसी ने ही बनाई दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों। यानी कि राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद और राज्य में विधानसभा में जो चयनित विधायक होते हैं वो भी इसकी वोट डालते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। जिस तरह से हम बिना रुके वीडियो को धुआंधार एकदम नॉन स्टॉप वे में चला रहे हैं, उसी तरह से दोस्तों वीडियो के शेयर भी नहीं रुकने चाहिए। राष्ट्र हित में शिक्षा दोस्तों, इतना तो आप कम से कम हमारे लिए कर ही सकते हैं कि अपने किसी एक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों 3 दोस्तों से साझा कर दें दोस्तों, इतना तो आप जो हमारे लिए कर ही सकते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। लोकसभा में कोरम के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो 1/10 सदस्य होने चाहिए, तभी लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ होगी। वयस्क मनुष्य का हृदय स्पंदन कितना होता है? तो दोस्तों 72 बार 1 मिनट में जो वयस्क मनुष्य का दिल धड़क जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम है? तो दोस्तों औरंगजेब की माँ का नाम था मुमताज महल, शाहजहां की पत्नी, जिसकी याद में क्या बना दिया? ताजमहल बना दिया। और दोस्तों वीडियो के अंतिम 2 प्रश्न, ये 300 से भी ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। अंतिम 2 प्रश्न वीडियो के हम लेने जा रहे हैं। सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को अंत तक देखा। और दोस्तों वैसे भी इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, इसलिए आप इस तरह से जो है तैयारी करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। डेडिकेटेड पर्सन का ही जो दोस्तों सिलेक्शन होता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का मदद करता है। तो मेहनत करना दोस्तों आपका काम है और फल देना भगवान का काम है। तो मैं भगवान से गुजारिश करता हूँ कि वह आपकी मेहनत को ज़रूर सफल बनाए। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था? तो दोस्तों पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था? तो 1939 से 1945 तक ईस्वी तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो दोस्तों ये था दूसरा पार्ट 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। घूम फिर के यही प्रश्न रिपीट आपकी परीक्षा में होते हैं। यदि आपने इनको अच्छे से एक बार कर डाला दोस्तों, तो किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, आप जो फतेह कर डालेंगे दोस्तों, ज़रूर आपका नंबर आपकी आने वाली परीक्षा में आएगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक करंट अफेयर की सीरीज की वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए। ये वीडियोस आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मार्च के बाद में आपके परीक्षाओं का जो लाइन लग जाएगा, धड़ाधड़ सभी स्टेटों के एग्जाम्स आएंगे दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को पक्का रखिए, बिल्कुल एकदम। सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणियों को मेरा जय हिंद दोस्तों। सभी के माता पिताओं को मेरा नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।